आज हम बात करते हैं मस्तान के ऊपर। कई लोग मस्तान उसी को समझते जो अपनी मस्ती में जीते, मगर हकीकत ये नहीं है। मस्तान कोई बचपन से नहीं होते। मस्तान एक ऐसी हालत है जो बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। कई धर्मों ने मस्तान को बांट कर ले लिए। कई मस्तान जिस तरह गजानन महाराज एक कूड़े के कचरा पट्टी में बैठते थे, जहाँ लोग कूड़ा फेंकते, कचरा फेंकते, ऐसी जगह उन्होंने पसंद की। वहाँ पे लोग जाते थे कचरा फेंकने के लिए और वहाँ कोई रुकता नहीं था, मगर वहाँ पर गजानन महाराज रुके और वहाँ पर बैठकर जो लोग कचरा के भीतर कई रोटी कुछ अनाज फेंकते थे वही खाते थे। दुनिया उनको यही समझती थी वो पागल है। किसी से कुछ बोलते नहीं थे, न किसी का सुनते, बस अपनी धुन में बड़बड़ाते, क्या बोल रहे किसको पता नहीं। मगर वही गजानन महाराज जब किसी को कुछ कह दिया और उसका वैसा हो गया, तब लोगों को पता चला कि ये कूड़े में रहने वाला कोई संत है, और फिर उनको लेकर जाकर अच्छी जगह पे बिठाए और फिर वो बन गए मस्तान से गजानन महाराज। इसी तरह कई मस्तान कई रोड पे घूमते हुए नजर आएंगे, कई कोई स्टेशन पे बैठे हुए नजर आएंगे। जो सूफी है, संत है, वो प्रवचन देते, लोगों को नसीहत देते, लोगों को समझाते रहते, और उनकी बोल में, उनकी सोच में एक सच्चाई आने से हम कहते हैं कि उनके भीतर वाचा सिद्धि आई है। इसका उल्टा कुछ साधु संतों की, कुछ पीर फकीर की वाचा निकल जाती है, यानी वो बोल नहीं पाते, वो बोलना भूल जाते, वो सुनना भी भूल जाते। आप उनको 10 बार बोलेंगे तो एक बार वो जवाब देते, एक ही बार वो सुनते। ऐसी हालत हम देखते हैं। और ये मस्तान किसी ने दिया तो कुछ खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे। इनको अपना होश ही नहीं रहता, न इनको दुनिया का होश। इसीलिए लोग इनको कहते वो अपनी मस्ती में है, पर वो मस्ती में नहीं है। मस्ती का मतलब सभी समझते, उनमें वो मस्ती नजर नहीं आती। उनको देखकर ऐसा लगता कि ये हमसे बोले। पुणे स्टेशन में एक मस्तान घूमता है, कई लोग उसके पैर पड़ते, उसकी इज्जत करते, उसको खाना ला कर देते, मगर वो अपनी धुन में जीता। कई लोग यही चाहते हैं कि वो हमसे बात करे, मगर वो बात नहीं करते। ये भी बात उतना ही सच है। ऐसे मस्तान जब किसी से कुछ कह दे तो उसकी जबान वो सच हो जाती, क्योंकि उसने अपने भीतर बकवास भर के नहीं रखा, दुनिया का ज्ञान भर के नहीं रखा, दुनिया की समझ भीतर भर के नहीं रखा। बिल्कुल खाली, एक मासूम बच्ची की तरह, जिसको मौन कहा गया कि मौन हो गया। जानबूझकर मौन होना वो बात अलग है। अब महावीर मौन हो गए थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे। एक राजकुमार
मस्तान की जिंदगी जी रहे थे। कपड़ा निकल गया, उनको उस कपड़े का भी होश नहीं। कोई उनको पीटता था, मारता था, मगर वो विरोध नहीं कर पाए, ना किसी को बोल पाए, बिल्कुल खामोश। भीतर कुछ है ही नहीं। तुम जो पूछ रहे वो सुन ही नहीं रहे, मगर जिस दिन तुम्हारा वो सुन लेंगे और जिस दिन तुम्हारा वो बोलेंगे, उस दिन वो सब सच हो जाता। क्योंकि भीतर कूड़ा कचरा है ही नहीं। अब गजानन महाराज जहाँ लोग कचरा फेंकते वहाँ वो बैठते थे, मगर वो यही कहते थे, उनकी भीतर की सोच यही थी, तुम कचरा फेंको। लोग अपना संसार के भीतर जो जरूरत की चीज नहीं है, जो चीज खराब हो गई, वो फेंक देते, मगर अपने भीतर बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसी सोच है जो खराब हो गई, जो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ऐसी चीज भी हम जमा करके रख देते, हम फेंक नहीं पाते, हम बाहर निकाल नहीं पाते। तब गजानन महाराज का संकेत ही हुई है, इशारा हुई है कि तुम बाहर कचरा फेंकने आते हो इस कचरा पेटी में, तुम अपना भीतर का तो कचरा फेंको। कोई भीतर का कचरा नहीं फेंकता, भीतर सब जमा करके रख देते, और वही सब किसी के काम का नहीं, ना तुम्हारे स्वयं का वो काम का है, ना वो कचरा दूसरों का काम का है, वो रह रह कर सड़ जाता। गजानन महाराज ने वही समझाने की कोशिश की, इशारा उनका था, मैंने अपना भीतर का कचरा बाहर निकाला। तभी तो गजानन महाराज किसी से कुछ कह देते, किसी के लिए दुआ करते, वो दुआ कबूल हो जाती, वो दुआ काम करने लगती थी, क्योंकि उनके जबान के अंदर, उनके भीतर दूसरा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल चेतना से भरे हुए थे। जब किसी के लिए वो चेतना बरसती तो उसका तो बिगड़ी किस्मत उसकी बदल जाती। भीतर का कचरा बाहर फेंकना चाहिए। अब हम देखते पुनः स्टेशन के भीतर जो मस्तान घूमता है, रहता है, वो नहाता नहीं, जिस्म पे कई मैल उसके नजर आते, काला काला दाग गिर गया जिस्म के ऊपर, मैल का दाग, वो साफ नहीं करता। वही बात, वो भीतर से पाक है, वो स्वच्छता भीतर है। अब तुम ऐसे मस्तान के पास जाते, आशीर्वाद दो, बोलो, अरे वो तो यही तो कहते कि हमारा तुमको मैल नजर नहीं आ रहा, कि हमने मैल बाहर रखे, भीतर नहीं। अब इंसान अपने भीतर मैल रख के जी रहा, बाहर से तो नहा रहा, धो रहा, मगर भीतर का मैल नहीं निकाल पा रहा। भीतर की सोच मैली हुई है। ऐसी मैली हुई सोच को लेकर जब इंसान जीता है, तो ऐसे मस्तान तुमको इशारा करते कि ये मैल मेरे भीतर नहीं है, ये मैल मेरे बाहर है, तुम भी अपना मैल को बाहर निकालो। मगर इंसान, वही महिला इंसान उनके पास जब जाते, वो क्या बात करेंगे? तुम्हारे भीतर इतना मैल भरा हुआ है, वो तुम चाहते हो आशीर्वाद दे, तुम चाहते तुम्हारा जीवन बदल दे। मस्तान तो यही सोचता कि हमसे बेहतर तुम्हारा जीवन है, मगर तुमने जो मैल भर के रखे अपने भीतर,
जो कूड़ा करकट भर के रखे अपने भीतर, वो तुम हटा नहीं पाते, इसलिए तुम्हारी ये हालत है, इसलिए तुम्हारी सोच तुमको तकलीफ पहुंचाती। जिस आनंद में तुम जीना चाहता हो वो आनंद कभी है ही नहीं दुनिया में। आनंद का मतलब क्या है? धन संपत्ति आने से आनंद आता? तो ये धन संपत्ति तो महावीर के पास भी थी, ये धन संपत्ति तो बुद्ध के पास भी थी, फिर उन्होंने वो सब क्यों छोड़ा? क्योंकि आनंद ये धन संपत्ति में नहीं है, तुम्हारे मुस्कुराने में भी आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ यही होता कि तुम्हारे भीतर से व्यर्थ की जो पोटली तुमने अपने दिमाग में रखे है, वो व्यर्थ की पोटली हट जाए। वो हटना बहुत जरूरी है। अब इंसान के भीतर की व्यर्थ की पोटली वो निकलती नहीं। पोटली पे पोटली तुम चढ़ाए जाते, इतनी पोटली तुम्हारे दिमाग में बन गई। वो एक एक पोटली में तुमने क्या क्या भर के रखे, तुम खाली होते ही नहीं। महावीर की जो दशा हो गई थी, महावीर जो नग्न हो गए थे, जब महावीर ने अपना ज्ञान, अपनी वाणी प्रकट करने चालू कर दिए, लोगों से कहना शुरू कर दिए, मगर तब भी महावीर ने कपड़ा नहीं पहने। महावीर ने यही दर्शाया, तुम मुझे बाहर से नग्न देख रहे हो, मैं तो भीतर से भी नग्न हुआ हूं। हम बाहर से सब कपड़ा ओढ़े बैठे हैं शान शौकत के लिए, झूठी प्रतिष्ठा के लिए। हम कपड़ा पहनकर अच्छा दिखते, महावीर नग्न अवस्था में अच्छे दिख रहे। ऐसा कोई भी नग्न हो जाए, वो महावीर के इतना अच्छा नहीं दिखेगा। वो अच्छा दिखेगा, मगर उसको महावीर की तरह भीतर से भी नग्न होना पड़ेगा। अब कई जैन मुनि को हम देखते, जो दिगंबर जैन मुनि है, वो कपड़ा नहीं पहनते, वो महावीर के मार्ग पे चल रहे, बाहर से चल रहे। और महावीर का जो मार्ग है वो बाहर का मार्ग नहीं है, महावीर का मार्ग ये भीतर का मार्ग है। पहले वो भीतर से नग्न हो गए और फिर बाहर से नग्न हो गए। हम जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं वो हमारे पहले सोच में आती, फिर हम बाहर से अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले सोच आती कि मैं सूट बूट पहनूं, और फिर आदमी सूट बूट पहनता। ऐसा नहीं होता कि पहले हम सूट बूट पहन लिए और फिर बाद में सोचते कि हमने सूट बूट पहने। ऐसा नहीं होता। मगर महावीर का उल्टा हुआ। महावीर पहले भीतर से नग्न हो गए, फिर बाहर से नग्न हो गए। अब दिगंबर जैन मुनि पहले बाहर से नग्न होते, भीतर से नग्न नहीं होते। इसीलिए कई दिगंबर जैन मुनि ने कुछ वक्त के बाद उस संसार में लौट आए। कई दिगंबर जैन मुनि, उन्होंने बाद में दूसरों से प्यार किया, संसार बसाया। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने महावीर की नकल की, तुम महावीर नहीं बन सकते। तुमको स्वयं को पता है महावीर में और तुम में अंतर क्या है। जमीन और आसमान का अंतर है। महावीर ये भीतर से पूरी तरह नग्न हो गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि एक राजकुमार के भीतर कूड़ा करकट होगा, मगर राजकुमार के भीतर जो बचपन से जो डाला गया कि हमारा एक राज्य है,
फिर 2 होगा, फिर 10 होगा, 20 होगा, फिर सारी दुनिया पे हमारा राज होगा। जिस तरह से सिकंदर ने सोचा, इस तरह से बचपन से ही माँ बाप एक राजकुमार के दिमाग में बात डाल देते, तो वही वो जीतने की सोच में कई लोगों की हिंसा कर देता, हत्या कर देता। वो ये सब देखता नहीं, वो अपने भीतर एक क्रूरपना भर के ले लेता। महावीर में कचरा नहीं था, मगर क्रूरपना का कचरा था, वो भी तो हट गया। इतना महावीर क्रूर से भरा हुआ था, क्योंकि क्रूर सिखाने वाले लोग तो उनको मिले थे। तलवार चलाओ, इस तरह से मारो, उस तरह से मारो, ये तो सब शिक्षण महावीर को मिला था। ये सब नफरत का कचरा महावीर जब निकाल दिया, तब महावीर को किसी ने चोट पहुंचा। कितना महावीर को लोगों ने बहुत मारा पीटा, इतना कोई संतों को नहीं पीटा गया, महावीर को बहुत पीटा गया, बहुत तकलीफ पहुंची। महावीर ने उनको विरोध नहीं किया। महावीर ने एक चूटी को भी विरोध नहीं किया। ठीक है, महावीर तुमको लगता कि कमजोर हो गए थे, मगर इतने भी कमजोर नहीं थे कि जो चूटी को भी मार नहीं सकते। जो चूटी महावीर को काट रही, वो उस चूटी के ऊपर भी दया दिखा रहे, उस छोटे से कह रहे कि मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझे तू काट रही। अच्छा, मुझे काटने में अगर तुझे आनंद आता होगा तो और काटो। ये महावीर की सोच है। महावीर ने पूरा कचरा अपने भीतर का, क्रोध का कचरा ही साफ कर दिया। इसी तरह कई साधु मस्तान हमको बाहर से मैले कुचले नजर आते हैं, कचरे से भरे हुए, गंदगी लगी हुई, मगर ये सारी गंदगी बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ में, भीतर पाक है, भीतर पूरे ऊर्जा से भरे हुए। इसीलिए तो कई लोगों को पता चल जाता है मस्तान है, वो मस्तान के पीछे पड़ जाते, पागल की तरह पीछे पड़ जाते, उसका हाथ दबा रहे, उसका पैर दबा रहे। जो इंसान अपने माँ बाप का पैर नहीं दबाया, जो इंसान किसी भिखारी को करीब नहीं आने दिया, वो इंसान एक महिला कुचला इंसान को पैर दबा रहा हो। उसने कई सालों साल नहाया नहीं, पैर धोया नहीं, पैर के ऊपर इतनी गंदगी, इतनी मैल जो मिली, तुम उसका पैर दबा रहे हो। वो इसीलिए दबाया जा रहा कि इसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, आशीर्वाद के लिए वो पैर दबा रहा। क्योंकि जो मस्तान है उसके भीतर कुछ नहीं है, सिर्फ चेतना है, और वो आदमी चेतना लेने की कोशिश करता हो। तो इसीलिए कई मस्तान के हम लोग देखते कि लोग पैर दबा रहे, पैर पड़ रहे, अच्छे लोग, इल्म को जानने वाले लोग, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो धन संपत्ति वाला है, फिर भी वो ऐसे मस्तान के पैर पड़ रहे। जब मुझे एक ने वीडियो बताया कि देखो ये मौलाना, ये मस्तान का पैर पड़ रहा, तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि मौलाना मिलेगा आपको, और नमाजी लोग को पता रहता कि हर मस्जिद में यहाँ वहाँ जाते तो पता चल जाते कहाँ का है। तो उस मौलाना को मेरे पास लाए, मैंने यही कहा कि तुम उसकी कदम बोसी कर रहे, ऐसा वीडियो वायरल हुआ, तुम उसका पैर को चूम रहे, क्यों? उस मौलाना ने यही कहा, मस्तान के लिए मेरी चाहत है, मस्तान के लिए उसकी चाहत थी, क्योंकि उस मौलाना ने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि इनके भीतर मैल नहीं होता,
इनके बाहर मैले, हमको इनके बाहर मैल नजर आता, इनके भीतर मैले। ऐसे इंसान कहाँ मिलेंगे? वो मस्तान में मिलेंगे आपको। कुछ किसी से उनको लेना देना नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है। एक मस्तान था मेरे इलाके के अंदर, जहाँ मैं रहता हूँ उससे एक आधा किलोमीटर पे एक मस्तान एक बस स्टॉप पे था। तो एक दिन एक शराबी से उसने बीड़ी मांगा, तो शराबी अब वो तो नशे में था। उस शराबी ने यही कहा कि मैं तुझे बीड़ी दूंगा, तू मुझे क्या देगा? अब एक पागल से तुम वो सवाल कर रहा नशे में कि मैं तुझे बीड़ी दूंगा, तू क्या मुझे देगा? वो पागल ने कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तब उसने कहा कल मटके का नंबर क्या आएगा, जो लोग जुगार मटका खेलते। उसने पूछा, वो शराबी मटके वाला, मटका बहादुर भी था, मटका नहीं लगता था। तो उसने इस पागल से पूछा शराब के नशे में, तो उस पागल ने बोल दिया, उसने हाथ से इशारा कर दिया। और वो शराबी सुबह उसको याद आया, अरे वो पागल ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा, तो क्योंकि वो तो मटका लगाने जा रहा था, उसको तो मटका लगाना ही था। तो उसने बोला, वो पागल ने जो बोला वो आंकड़ा लगाएंगे, और उसने वो आंकड़ा लगा दिया और वो आंकड़ा आ गया। शराबी को जब पैसा मिला आंकड़े का, उसने एक हार लाया और उसके लिए कुछ मिठाई भी लाया। तो हार उसके गले में डाला और उसको मिठाई खिलाया। और सब अपने दोस्तों को कह रहा हूं कि इस पागल ने नंबर बोला और मेरा वही मटका बैठ गया और मुझे बहुत पैसा मिला। तब लोगों को ये लगने लगा, अरे ये पागल नहीं है, फिर ये तो मस्तान है। और फिर उसके पीछे लोग पड़ गए, और फिर लोग आधी रात को बड़े बड़े कार लेकर आ रहे, उसके सामने बैठ रहे, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा। उसको सिगरेट के ऊपर सिगरेट पिला रहे। और फिर कई लोग उसके आजू बाजू जम गए, जो काम धंधा नहीं जिसको, वो जम गए, वो उसकी खिदमत करने लगे। लोगों ने उसको मस्तान समझे और फिर उसको एक मस्जिद के पास लाकर उसको रखे, उसको खाना खिलाए। उसने इतनी गंदगी किया, उसने संडास किया, इतनी गंदगी किया, हद के बाहर गंदगी कर दिया। अब तब लोगों ने बोला, अरे ये क्या है, ये तो तुमने तो इसको मस्तान कहकर लाए, अब ये तो यहाँ पे गंदा करने लगा, इसको ऐसे निकालो। सब लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसमें से जिसका जो फायदा हो रहा था, जो लोग उसको ला के देते तो पैसे दूसरे ले लेते थे। तो जो पैसा ले रहे थे वो सोचे, यार चलो ठीक है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और वो वहां पर भी वो संडास करने लगा। लोग तो परेशान हो गए कि ये मस्तान को हमने कभी संडास को जाते हुए देखे ही नहीं, हमने कभी नहीं देखा, इसको एक ही जगह बैठा हुआ रहता था, मगर यहाँ आने से क्या होगा इसको। तो यही बात है, वो भीतर से पाक था, बाहर से गंदा था। बाहर से तुमको गंदा नजर आता था। अब क्या हुआ, ये जो मस्तान मैंने कहा आपको, कचरा पीटे में बैठा लोगों को नसीहत देने के लिए, और लोग परेशान ना करे, वो गंदा करने लगा। तब उससे सब दूर हो गए, क्योंकि तुमको जो चाहिए वो मस्तान तुमको नहीं देते। वो के तुम्हारा ठेका, वो के ज्योतिष शास्त्र वाला नहीं है, उनको तुमको लेना देना नहीं। बस एक मूड के भीतर वो बीड़ी मांग लिया, उसने सवाल कर दिया तो इसने जवाब दे दिया, अब सब उसी पीरियड में काम हो गया। जब तुम उससे जब मांगने की शुरुआत कर दी तो उसने गंदा करना शुरू कर दिया।
क्योंकि वो कोई तुमको दुआ देने के लिए नहीं बैठे, तुमको उनसे दुआ लेना है। और दुआ इस बात का मत लो फिर मुझे मटका लग जाए, फिर मैं जुगाड़ में पैसा जीतूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। ये सोच से वो मस्तान को फिर लोगों ने शिवापुर को पास लेकर जाके छोड़ दी और वो मस्तान फिर वहीं रहा और वहीं वो मर गया। देखो आप, वो मरा कहां पर? शिवापुर में कमर अली दरवेश है, उस दरवेश के आंगन में जाके वो उनका वो दफन हो गया। आप सोचो, जो पागल एक बस स्टॉप पे बैठा रहता था वो कहां पहुंच गया? वो एक दरवेश के आंगन में पहुंच गया। जो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मस्तान से आप क्या सीखोगे? और हमने देखे आज तक कोई मस्तान वो किसी का नाम का जिक्र नहीं करते, ना कोई इबादत करते। और फिर इस्लाम के भीतर तो पागल को के ऊपर नमाज छूटे, पागल नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको जरूरत नहीं है नमाज की। ये इस्लाम कहता कि पागल को नमाज की जरूरत नहीं, उसको जबरदस्ती मत करो, उसको समझाओ मत, वो उसके होश में ही नहीं है। पागल का नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं आता, मस्तान का नमाज पढ़ने का सवाल नहीं आता, न जिक्र का सवाल आता। पूना के भीतर माँ बाबा जान की दरगाह है, लोग उनके बारे में कुछ भी स्टोरी बना के कह रहे, मगर किसी ने बाबा जान को नमाज पढ़ते हुए देखा है? वो भी तो एक मस्तान थी, वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और नीम के पेड़ के नीचे रहती थी। आजू बाजू में जो उनके थे वो भी तो वही लोग थे, पागल लोग तो थे, भिखारी तो थे। ऐसे भिखारी में माँ बाबा जान तो किसी ने नहीं पहचाना। जब एक बच्चे को अपने करीब बुलाकर उसकी मस्तिष्क का चुम्बन ली, वो बच्चा ओली बन गया। और वो बच्चा पैसे वाले का बच्चा। तब लोगों को पता चला ये मस्तान है। फिर लोग ये कहते कि वो उनकी फिर बड़ाई खड़ाई चालू, वो शहजादी थी, वो यहाँ से आए, वो वहाँ से आए, वो ये है, वो है, ये सब बात बनाया जाता। मस्तान को खुद को पता नहीं वो कहाँ से आया। महावीर का भी लोगों को पता नहीं था। तब महावीर ने थोड़ी कहा कि मैं राजकुमार हूं, मेरा बाप भाई ये रियासत के राजा है, ये महावीर ने नहीं कहा। महावीर को लोगों ने पहचाने, अरे ये तो वर्धमान है। तब लोगों ने उनको महावीर नाम दिया गया। महावीर ने नहीं बताया मैं कहां से आया, मैं कौन हूं। महावीर ने नहीं बताया, ये मस्तान कभी बताते नहीं, इनको खुद को भी पता नहीं है। बस जो जगह इनको पसंद आ गई वो जगह पे वो बैठ जाते, उसी जगह पे रह जाते। यह हकीकत है। तो मस्तान के कभी किसी ने मस्ती में नहीं देखा। मस्तान ने हमेशा लोगों को इशारा से समझाने की कोशिश करते कि अपना भीतर का कूड़ा करकट निकालो
अपना भीतर का जो मैल है वो बाहर निकालो। तुम्हारे भीतर मैल जमा करके तुम जी रहे हो, वो तुम बाहर निकालो। भीतर से खुशबू आना चाहिए। अब हम जिस्म को इत्र मारकर, सेंट मार के हम खुशबू ला रहे, भीतर तो हमारे दुनिया भर की गंदगी सड़ रही। इसीलिए इंसान का जीना ये दुश्वार हो जाता। बस आज इतना ही।